हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं अड्डा आपके अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर। एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और क्विक ट्रिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। डेली हम लेके आ रहे हैं अच्छे अच्छे आपको ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है और अच्छी भी लग रही है। और बच्चे एक बार अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए करिए इन वीडियोज़ को, ताकि वो भी इनका इनका एडवांटेज ले सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाओ भाई। तो आज मैं इस तरीके से क्वेश्चन लेके आया हूँ बाकी भैया, जब ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो ना हक्का बक्के रह जाते हो कि भाई साहब सर इसमें क्या करें, सर ये क्या, भाई ये क्या चीज़ है ना। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन में डरने की बात नहीं है। जब हम है तो क्यों डरने की बात है। सेकंड में करोगे, सेकंड में एक तरीका सीख लो यानी क्वेश्चन को करने का, फिर आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स कर लोगे। देखो बच्चे, होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ 1+2+1 तो आप कहोगे सर 4 आएगा। 1 सेकंड लगेगी बस, पहले सीख लो। लेकिन आप कहोगे सर 4 क्या होता है, सर 4 2 का स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं कहता हूँ 1+2+3+2+1, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। अरे 1 2 3 तक गया, फिर 3 2 1 हो गया, तो कितना हो गया बच्चे, 3 2 5 और 1 6 7 8 9। सर 9 क्या होता है, 9 होता है सर 3 का स्क्वायर। थोड़ा सा पैटर्न समझ में आया आपके। जैसे 1 2 3 4, 4 तक मैं गया, फिर 4 से नीचे उतर आया, 3 2 1। गेटिंग माई पॉइंट। कितना हो जाएगा, जोड़ लो, बताओ कितना हो जाएगा बच्चे। 3 और 3 6 और 4 10 और 10 और ये 6 16। 16 क्या होता है सर, 16 होता है सर 4 का स्क्वायर। क्या तुमको समझ पा रहे हो। एक और कर देता हूं, चलो मैं एक, आप अपने आप खुद पैटर्न समझो, कुछ पैटर्न समझो बच्चे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें पैटर्न होता है। गेटिंग, अगर आप उस पैटर्न को समझ पा रहे हो तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नहीं तो ऐसे प्लस करोगे तो मैं रात दिन एक हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। टाइम लगेगा, कहने का मतलब एपी से भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ दैट इज अ गुड मैथड। एक पैटर्न समझा करो। 4 और +5, ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, इनमें पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। फिर 5 से नीचे उतर आओ, 5 4 3 2 1। तो आप कहोगे सर कितना हो गया भैया, मानो या मत मानो 25 आएगा। और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। क्या आपको समझे। कहने का मतलब ये जो हाईएस्ट नंबर है, जो हाईएस्ट नंबर है ना, देखो यहां पर 2 था तो 2 का स्क्वायर 4 आंसर आ गया। यहां पर 3 का तो 3 का आंसर 9 आंसर आ गया। यहां पर 4 था हाईएस्ट तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। यहां 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। गेटिंग। तो अगर मैं इसको करूं 1+2+ जड़ता तो हाईएस्ट क्या है 1000। तो अगर भैया मैं 1000 का स्क्वायर करूंगा तो 6 जीरो चुपका दो, 1 2 3 तो है और 3 और लग जाएंगे। देखो 6 जीरो का है मैंने, ये तो हो ही नहीं सकते भैया, ये आंसर आ गया 3 और 3 6। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आनी है। बस ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड अब आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाओ। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या कह रहे हो सर इसको खत्म कर देंगे। मैंने क्या बताया बच्चे, जो भी आंसर होगा हाईएस्ट 79 है तो रूट में हो जाएगा 79 का स्क्वायर। इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 79 इज अवर आंसर। क्या कह रहे हो सर ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नाटक कर गए है ना। ये 100 टाइम्स ये किसी के ऑप्शन सेट दूसरे कर दिए, तो इन ऑप्शन को हम नहीं मानेंगे, ठीक है बच्चे। ये हमारे ऑप्शन, इसमें ये ऑप्शन हमारे नहीं है ना, कहीं और के इसमें ऑप्शन सेट कर दिए, तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, ठीक है बच्चों। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। मैं ये बता रहा हूं बच्चे, हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट कहां जाता है 79 है, तो इसको जब हम प्लस करेंगे ना तो 79 का स्क्वायर आ रहा होगा, लेकिन इस पर रूट लगाए तो 79 आ गया, बात खत्म। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, अभी करो भाई इस सवाल को ट्राई करो, एक बार मैं समझा दूं आपको। क्या कह रहे हो सर, आप ही समझा दो, हम ही समझा देंगे। देखो भाई इसमें भी देखो एक पैटर्न है, मैं क्या बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम में पैटर्न्स होते हैं। अगर आप पैटर्न्स आप पहचान लोगे, या देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनके पैटर्न्स आपको पहले से पता है ना, देन यू आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप द क्वेश्चन विद इन सेकंड्स। इफ यू डोंट नो अबाउट द पैटर्न देन दे विल टेक, ऑब्वियसली दे विल टेक टाइम, ठीक है, टाइम लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लेना है, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, तभी आप कर पाओगे, नहीं बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर मैं इस सवाल की बात करूं, देखो इसको थोड़ा समझो, पैटर्न पहचानेंगे। देखो ये 100 है, ये 50 है, मतलब उसका आधा है। तो अगर मैं कहूँ सर 11 में से 2 माइनस करता हूँ तो आप कहोगे सर 9 आता है, और 9 होता है सर 3 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगर मैं सर वो दुगना है ना, अगर मैं इनको 4 लेता हूँ, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 2 2 ले लेता हूँ इनको, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग पॉइंट। अब 2 इसमें घटा दो तो कितना आ जाएगा बच्चे, 11 में से अगर मैं 2, कितना है ना, हाँ 11 में से 2 गया 9, ठीक है, 10 में से 2 गया 8 और 1089। 1089 क्या होता है सर, 33 का स्क्वायर होता है। तो मेरा कहने का मतलब है 1 2 3 4, अब मैं 6 लूंगा ना तो ये लेना पड़ेगा कितने, 3 लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे, 1 2 और 3। जो आंसर आएगा वो आएगा 3 333 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर। समझ में आ रहा हो ना, 1 3 2 3 और ये। कहने का मतलब ये है बच्चे, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कितने हैं बच्चे, ये एक 100 टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, ये 50 टाइम है। ये 1 था
तो 3 का स्क्वायर आंसर आया, ये 2 थे 2 2 तो 2 3 का आंसर आया, ये 2 था तो 3 का स्क्वायर आया। इसका मतलब ये कितने हैं 2 ये कितने 50 बार है ना, तो 2 2 2 2 2 2 कितनी बार है 50 टाइम्स। अगर ये 50 टाइम्स है ना तो 3 भी कितनी बार आया होगा, 3 भी कितनी बार आया होगा, 3 भी कितनी बार आएगा 50 टाइम्स। और समझ पा रहे हो ना भैया, ए भैया देखो 3 भी कितनी बार आएगा 50 टाइम, 1 2 3 और 50 टाइम्स। मतलब इसका आंसर इनका स्क्वायर होगा, इनका स्क्वायर होगा, इनका आंसर स्क्वायर। अब क्या लगा है रूट लगा है, रूट से घटाएगा तो आंसर कितना आएगा 3 3 3 3 3 50 टाइम्स। बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तो बच्चे पैटर्न है, अगर पैटर्न आपको पता है देन यू आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप द क्वेश्चंस। ठीक है, बस ये समझ लो 2 कितनी बार आया 50 बार। अगर 2 50 बार आया है ना, 2 50 बार आया है तो इसका आंसर भी कितना होगा 3 आएगा कितनी बार 50 बार। लेकिन याद रखना उसका स्क्वायर और करना। देखो आप देख रहे हो, सबको पैटर्न देख रहे हो, स्क्वायर ही आ रहा है। अब जैसे इसकी बात करें, अब 2 कितनी बार आया सर, कितनी बार आएगा 2, अच्छा x। अब देखो 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 10 बार आया ना तो दुगना होता है 20, ये 20 गुना बार आएगा। तो क्या पूछ रहा है सवाल, रूट में 3x + 4y, रूट में 3x + 4y। समझ में आ रहा नहीं है, रूट में 3x + 4y तो 3 है। x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू 20 आ गई, तो 20 या 60 और 40, तो 60 और 40 100 होता है सर, और 100 किसका होता है 10 का आंसर होता है। आई होप इट इज क्लियर। आ जाओ एक, मैं चाहूंगा इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना सर हमें नहीं आया, प्लीज हमें एक बार बता दो, ट्राई करना। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, नहीं आएगा फिर मैं आप इसको क्वेश्चन को नेक्स्ट क्विक ट्रिक्स के सेशन में आपको करवाऊंगा। लेकिन आपका ये होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। तो सारे बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देख लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि, ठीक है, ले लिया होगा भैया। चलो ठीक है, मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम सभी।